सो कैसे हैं सब लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लीजेंड्स ऑफ नेवरलैंड के मेटा गाइड के बारे में। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत न्यू चीज़ें आई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटा। तो मेटा क्या है, आप लोग अगर गाचा गेम खेलते हो और MMORPG खेलते हो तो फिर आपको मेटा के बारे में जानना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ मेटा, सो मेटा मीन्स समथिंग दैट इज़ ट्रेंडिंग एंड बेस्ट फॉर द करंट टाइम। सो मेटा मतलब है जो कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जो कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डैमेज सेलिंग देता है, ऐसी चीज़। या फिर कह सकते हो वो है फेरी, कह सकते हो वो है मेटा क्लास, कह सकते हो वो है मेटा विल कोड। तो एनीथिंग इट हैज़ स्पेसिफिक मेटा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये भी एक चीज़ है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी जो मेटा है वो दूसरे दिन भी मेटा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब कैक्टस निकला था तब सबको लग रहा था कि कैक्टस ही मेटा बनने जा रहा है, बट देन बूम निकल गया बोरेज, और सब अब बोरेज को बोल रहे हैं कि वो तो भाई एकदम न्यूक है, उसकी मीम निकल रही है न्यूक के ऊपर बोरेज को बिठा के। सो ऐसे मेटा चेंज होते रहता है। और सो ऐसी भी बात नहीं है कि आज जो मेटा नहीं है वो कल मेटा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जब यूनो निकला था वो बहुत बेकार फेरी था विंड के लिए। विंड यूज़र्स तो लिटरली गाली दे रहे थे गेम को। एंड उसके बाद निकला कैक्टस का पैसिव के साथ यूनो का पैसिव मैच करता है, जिसकी वजह से कैक्टस है बेस्ट इन फेरी फॉर यूनो। अभी यूनो भी मेटा पे आ चुका है कैक्टस की वजह से। तो जो पहले मेटा पे नहीं था वो भी आज मेटा पे आ सकता है, और ये क्लासेस के साथ हो सकता है, ये हो सकता है फेरीज के साथ, ये हो सकता है स्टैट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल पहले क्रिट स्टैट मेटा पे नहीं था, बट जब से निंजा क्लास आया है क्रिट स्टैट मेटा पे आया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि क्रिट निंजा क्लास आपको देता है ब्लॉक इग्नोर, एंड उसके साथ अगर आप स्क्रैपमैन या फिर लैंड से यूज़ करो आपको और भी ब्लॉक इग्नोर मिलेगा। एंड फायर में ब्लॉक इग्नोर के साथ अगर आप यूज़ करोगे क्रिट तो फिर वो हो जाएगा एक मेटा टीम जो कि दोनों जगह पे यूज़फुल है, PvP एंड PvE। सो ऐसे ही मेटा चेंज होते रहता है, बट इन दिस गेम मेटा ओनली एग्जिस्ट फॉर PvP। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये आप डिसाइड करोगे, बट मुझे तो लगता है कि मेटा सिर्फ PvP के लिए ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि PvE में आपको सिर्फ रॉ डैमेज सेलिंग से मतलब है, ना कि परफॉर्मेंस से। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ मेटा फ्री टीम यू कैन क्लोज योर आइज एंड ग्रैब सम स्ट्रॉन्ग फायर फेरीज। एंड याद रखना कि फायर फेरीज सिर्फ ले लेने से ही काम नहीं चलेगा। आपको जो फेरी की सख्त ज़रूरत है उसका नाम है विंटर चेरी, क्योंकि फायर एको मोस्टली डिपेंड करता है विंटर चेरी पे, एंड अभी के मेटा के हिसाब से डिपेंड करता है उसके साथ मेलोडिक मारीगोल्ड पे। एंड अगर आप लोग जाते हो PvP में तो उसके लिए अलग फेरीज है, बट मेनली अभी के लिए यही दो फेरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जैसे कि मैंने बताया निंजा प्लस क्राफ्टमैन कॉम्बो ही लेकर आप चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक बात और भी है कि आप लोग मेटा फ्री टीम बना तो रहे हो, बट ये ख्याल रखना कि अगर आपको मेटा फ्री टीम बनाने के बाद ऐसा ना लगे कि भाई मेरे को PvP में रैंकिंग्स चाहिए। अगर PvP में रैंकिंग्स चाहिए तो फिर आपको ऑब्वियसली विंड या वाटर पे लेना चाहिए। एनीवेज मेटा फ्री टीम एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा गेम को लेकर स्ट्रेस नहीं लेते, जैसे कि मैं। सो आई नॉट गिविंग अ बिगिनर्स गाइड हियर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि किसी भी प्लेयर को पहले करना चाहिए। तो वो ही है कि गेम के साथ अकाउंट को लिंक करना। तो आप आर्ट गेम के साथ लिंक कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो गूगल के साथ, आप लिंक कर सकते हो फेसबुक के साथ। ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो ख्याल रखना कि आप इस गेम के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो करो, क्योंकि क्या होता है गेम के अपडेट्स मिलते हैं उधर से, गेम के रिडेम्पशन कोड्स मिलते हैं जिधर से आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और इधर है कुछ प्रो टिप्स। तो ये प्रो टिप्स मैं भी पढ़ता हूँ। सो ऑलवेज यूज़ द न्यूली रिलीज क्लास। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको यूज़ करना ही होगा, बट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो क्या एडवांटेजेस है, जैसे कि निंजा का मैंने अभी बताया, वो है ब्लॉक इग्नोर देता है एंड बहुत सारे प्रीशियस स्टैट्स देते हैं जो कि सब नहीं देते। ऑल्सो निंजा को कहा जाता है रेंजर का एक एडवांस फॉर्म। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि निंजा ज़्यादा क्रेड भी देता है, ज़्यादा डैमेज सेलिंग भी देता है, उसके पास हीलिंग है, उसके बाद सब कुछ है जो कि निंजा रेंजर लैक करता है। फॉर एग्जाम्पल रेंजर के एनिमेशन स्टक होता है जो कि निंजा पे नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एंड ऑल्सो निंजा के पास आपको जाके मिलेगा, क्या मिलेगा आपको जाके मिलेगा, बहुत सारा CP मिलेगा और बहुत सारे बेसिक स्टैट्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा निंजा में। और मेरे को यकीन है आगे भी जो क्लासेस आएंगे वो भी आपको बहुत सारा CP और स्टैट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए कोशिश करना कि जो मेटा क्लास है उसको ले लेने की। बट ये ऑब्वियस नहीं है। अगर आप वाटर यूज़र हो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ग्लैडिएटर प्लस प्लीज देखने जाए, कौन देखने जाता है। नंबर 2, मेक श्योर टू पुल एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ एवरी न्यू सीजन फेरी, डेफिनेटली पुल एवरी कोलैब और रीडन। तो ये क्यों करना के बोल रहा हूँ, क्योंकि इवेंट के अंदर आपको
स्पेशल फेरी अगर आप एक भी कॉपी पुल करके टीम पे बिठा लेते हो तो फिर आपको मिलते हैं बहुत सारे पॉइंट्स एंड साथ ही साथ आपको मिलते हैं रैंकिंग, रिवॉर्ड्स एंड बहुत कुछ मिलता है। और ऑल्सो जब वो रीडर होते हैं तब उनके साथ उनके मिशन ही रीडर होते हैं एंड उधर से आपको मिलते हैं एलिमेंटल रिंग कार्ड्स और एनहांसमेंट मटेरियल, जो कि एक तरह से कह सकते हो आपका बैंक पेंशन है। तो ये काफ़ी सही कंपैरिजन था। एनीवेज नंबर 3, डोंट गो फॉर होली फेरीज अनलेस यू आर क्रेजी इंडर। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो होली फेरी है बहुत हाई इन्वेस्टमेंट फेरी एंड बट अगर आप लोग क्रेजी स्पेंडर हो यानी कि बहुत सारा पैसे गेम पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर आप लोगों को होली ही लेना चाहिए, क्योंकि होली से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एको कुछ नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट सही से की जाए। नंबर 4, पे अटेंशन टू टैलोन्स डिस्कॉर्ड। तो ये मैंने पहले भी बोल दिया है, सोशल मीडिया ज्वाइन कर लो, उधर से रिडीम्पशन कोड मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। नंबर 5, फाइंड अ लॉन्ग टर्म कंपेनियन टू गेट मैरिड फॉर बेनिफिट्स। इसका ये मतलब है कि आपको रिवॉर्ड्स के लिए शादी करना है, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स आ गई है मेरे को प्यार करना है इसलिए शादी करनी होगी, जैसे कि सभी करते रहते हैं। मेरे तो सर्वर के स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत लगभग कह सकते हो गुस्सा आता है, दिमाग में खून चढ़ जाता है इन लोगों की फ्लर्टिंग देख के, स्पेसिफिकली थर्ड डे को जब लेवल होता है 72। मेरे को मन करता है कि उसी वक्त मैं सर्वर को छोड़ दूँ, मैं क्या कहूँ आपको। तो ये बेकार के काम मत करो, अगर आपको बहुत प्यार होती है तो फिर आप लोग मोस्टली विस्पर पे जाके अकेले में डीएम पे बात करो। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड चैट गिल्ड चैट आपको भर के बात करनी पड़ेगी, फ्लर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी इधर इस गेम पे इसलिए की जाती है ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिले, माउंट्स मिले, टाइटल्स मिले। यार कुछ तो शर्म करो। मतलब अनस्पेसिफिकली ये करते हैं हमारे इंडियन भाई बहन, तो मैं किसको बोलूँ, लाइक सबसे ज़्यादा करते यही लोग। हमारा नाम बदनाम कर रहे हो भाई, थोड़ा सा शर्म रखो, कंट्रोल नहीं होता। एनीवेज तो नंबर 6, सेव इवेंट मटेरियल्स लाइक टिकट्स और गाचा कॉइन्स अंटिल यू हैव इनफ टू कलेक्ट द गारंटेड बोनस फ्रॉम द इवेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चीज़ है, लाइक आप आँख बंद करके सब स्पेंड नहीं कर सकते हैं, जो मिलता है वही उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको टिकट्स कॉइन्स ये सब जमा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गाचा के लिए आपको 600 टिकट्स जमा करना पड़ता है, सिर्फ एक गारंटेड कॉस्ट्यूम के लिए जमा करना पड़ता है। एंड ऑल्सो उसको डिसमेंटल करके आपको लेना पड़ता है 48 टिकट्स इन टोटल टू गेट अ गुड गाचा कॉस्ट्यूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो पेशेंस ज़रूरत होती है उसके लिए। तो क्या यही आपको चाहिए इस गेम पे, पेशेंस, अगर फ्री टू प्ले हो तो। और फ्री टू प्ले हो तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे डालो चीज़ें ले लो। नंबर 7, सेव सीजन कार्ड फॉर द मेनी मेटाफेरीज एंड योर मेन एलिमेंट। सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है। आप सब कुछ किसी भी फेरी पे नहीं डाल सकते, आप अपना सब सेट सब कार्ड्स जमा करोगे एंड देन एक स्पेसिफिक आपकी एलिमेंट की फेरी आएगी जो कि मेटा फेरी होगी। आप किट करोगे, देखोगे कि हाँ इसकी ज़रूरत है मुझे अपने टीम पे, इसकी ज़रूरत है मुझे अपने किट पे, इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, हाँ मुझे इसको देख कर लगता है कि ये मेरे टीम पे काफ़ी इफेक्टिव होगी। तुम आप अपने दोस्तों को पूछोगे, आप अपने टैलेंट्स के रिव्यूज़ देखोगे, वीडियोज़ देखोगे फेरी की, आप रेटिंग देखोगे, इसके बाद आप डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे इस फेरी पे पुल करना है, मैं सब कुछ इस फेरी पे डाल दूंगा। फिर आप सब कुछ इस फेरी पे डाल दोगे, डालने के बाद आप इस फेरी को एनहेंस करोगे, इसके लिए बिल्ड बनाओगे एंड देन आपका बिल्ड बनेगा, देन आपका किट बनेगा, देन आपका अकाउंट बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फेरी पे जाके समन कर दो। हाँ ये अलग बात है जो मैंने पहले बताई थी कि रीरन पे समन कर, बट वो सिर्फ एक कॉपी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ डाल दिया, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लेके आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लाइक ऐसा मैं भी करता था स्टार्टिंग पे बहुत, बट देन मैंने प्रो प्लेयर्स को देखा, मेरे को लगा कि ये लोग ऐसी ही चीज़ फॉलो करते हैं, तो वही मैंने किया अपने अभी रिसेंट अकाउंट पे जो 343 का अकाउंट है, 341 मर्ज हो गया था, तो उस पर वही किया एंड अभी मेरे पास एक शोएबल अकाउंट है। लाइक पहले के अकाउंट डिस्प्लेबल नहीं थे। ऑलराइट, सो इफ़ यू लुक एट द करंट मेटा देयर आर मेनी चेंजेस इन द फॉर्मेशन। तो बात ऐसी है कि मैंने जो पहले की बिल्ड गाइड्स बनाई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं होगी, तो उधर क्या था, उधर कोई भी दो एलिमेंटल्स आई मीन कोर्स को आप लोग एक साथ बिठा देते थे टू एक्टिवेट 2 डिफरेंट एबिलिटीज़। बट अभी ऐसा नहीं होता है, अभी आपको आँख पे उंगली दिखाई जा रही है कि भाई इसके साथ इसी का कोर है। लाइक मंत्रा के साथ स्पिरिट वार्ड यूज़ करना है, सेलेक्टिव यूज़ नहीं करना है, इसी के लिए बनाया है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप रोज़ के साथ आप लोटस को बिठा दोगे, ऐसा नहीं है, आपको रोज़ के साथ बिठाना होगा, एकोरिना को बिठाना होगा। तो ऐसा टाइप का लाइक ये फिक्स्ड है कि आपको इस कोड के साथ अभी ये कोड ही बिठाना पड़ेगा, ये बिठाओगे तो नहीं चलेगा इफेक्टिवनेस। तो यही है ये चीज़। लाइक अगर मंत्रा यूज़ करो तो उसके साथ स्पिरिट वार्ड यूज़ करो। थर्ड एबिलिटी के लिए अगर आप लोग सेलेक्टिव यूज़ करो तो उसके साथ ऑपरेशन यूज़ करो।
यही है। साथ ही साथ इधर एक और भी चीज़ है जो कि मैंने एक बार पोस्ट पे डाला था जब ये आया था ये अपडेट। तो ये क्या है, जो ब्रेक फ्री था, जो सुपर स्ट्रेंथ था आई गेस, तो उन पे ना रेस्ट्रिक्शंस था कि वो यूज़ नहीं किए जा सकते थे गॉडलेस एंड फाइटिंग विल के साथ, तो ट्रिगर नहीं होता था उनकी एबिलिटीज़। बट अब वो रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई है, तो आप इसको किसी भी कोड के साथ यूज़ कर सकते हो, वो काम करेगा। राइट, सो सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम्स मैकेनिज्म। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पहले नहीं दी थी। नंबर 1, क्रिटिकल हिट बाईपासेस एनिमीज ब्लॉक चेक। तो क्या होता है, अगर आप किसी भी एनिमी को सक्सेसफुली क्रिटिकल हिट कर देते हो तो जो ब्लॉक डैमेज होता है ना, वो ट्रिगर नहीं होता है, ब्लॉक डैमेज रिडक्शन। तो ब्लॉक ट्रिगर नहीं होता, ब्लॉक डैमेज रिडक्शन भी ट्रिगर नहीं होता है। बट इधर एक और भी चीज़ है जो कि बैकफायरिंग है, लाइक ब्लॉक रेट जो आपको होता है वो ऑल्सो क्रिट रेट को काउंटर करता है, तो क्रिट के ट्रिगर रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड ये चीज़ मेरे को पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, बट मैंने सारी जगह पे चेक किया। टैलोन के डिस्कॉर्ड सर्वर पे चेक किया, दूसरों के सर्वर पे जाके चेक किया, गूगल पे जाके चेक किया, दूसरे गाइड्स की वीडियो पे जाके चेक किया, एंड खुद भी थोड़ा बहुत कह सकते हो किया कि नहीं किया पता नहीं, दोस्तों को पूछा। एंड उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ भाई ये भी एक चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है, हालांकि गेम पे नहीं लिखा है। सो एनीवेज, ये आपको ख्याल में रखना है कि अगर आप क्रिट हिट कर सकते हो तो फिर आपके एनिमी को वन शॉट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर आप क्रिट नहीं कर सकते, लाइक क्रिट का चांसेस बहुत कम हो जाता है अगर एनिमी का ब्लॉक एंड टेनासिटी दोनों ज़्यादा होता है तो। एनीवेज, नंबर 2, स्लम्बर स्टर्न एंड इमोबिलाइजेशन। तो इन दोनों का नाम अलग अलग है बट काम एक ही है। ये क्या करते हैं, एनिमी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि आप जाओ और जाके एनिमी को स्नाइप करके चले आओ। तो ये सब नॉर्मली आपको मिलता है देखने के लिए वाटर, बहुत सारे रिकमेंड देखने को मिलता है। ऑल्सो टाउंट। तो टाउंट क्या है, टाउंट एक टाउंट एक्चुअली यूज़ होता है मेनली टैंकर बिल्ड के लिए। लाइक ये कुछ ऐसे टाइप का है कि ये एनिमी को बोलता है, एनिमी पे इन्फ्लिक्ट करने के बाद एनिमी सिर्फ आपको टारगेट करता है ना कि आपके टीममेट्स को। तो आप डैमेज एब्जॉर्ब करते हैं भला जब आपके टीममेट्स एनिमी को मार डालेंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक चीज़ है। अगर आप ग्लास कैनन हो तो फिर टाउंट इफेक्ट से दूरी रहो, नहीं तो ये बैकफायर कर देगा। अब आता है AoE डैमेज। तो AoE डैमेज क्या होता है, ये वाइड एरिया है। तो ये है वाइड एरिया डैमेज। तो ये क्या करता है, मल्टीपल टारगेट्स को हिट करता है क्योंकि ये वाइड एरिया पे डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है। इसी के साथ बता देना चाहिए डॉट डैमेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डॉट एक DPS डैमेज टाइप है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है, डैमेज सेलिंग ज़्यादा होता है इसका। ऑल्सो ब्लॉक इग्नोर। ब्लॉक इग्नोर क्या होता है, ब्लॉक इग्नोर एक लो वर्जन होता है ब्रेक का। तो ब्रेक क्या होता है, जो ब्रेक रेट होता है आपका वो ऑफसेट करता है ब्लॉक रेट को डायरेक्टली, यानी कि ब्लॉक ट्रिगर ही नहीं होता। बट इधर जो ब्लॉक इग्नोर स्टार्ट होता है ये क्या करता है, ब्लॉक को ट्रिगर होने देता है। बट ब्लॉक का जो डैमेज रिडक्शन स्टार्ट होता है, ब्लॉक डैमेज रिडक्शन, उसको ट्रिगर होने नहीं देता है। यानी कि ब्लॉक तो ट्रिगर होगा पर वो कोई काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस को डिफेक्ट करता है। तो इधर कुछ ऐसा टाइप होता है, मैं बता दूँ तो ब्लॉक डैमेज रिडक्शन जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक डैमेज रिडक्शन होता है वो होता है 50%। एंड उसके साथ एडिशनल ब्लॉक डैमेज रिडक्शन स्टैट ऐड होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 100% ब्लॉक डैमेज ब्लॉक इग्नोर स्टैट चाहिए टू कैंसिल द 50% बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक डैमेज रिडक्शन। तो जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक डैमेज रिडक्शन है सिर्फ उसको ही काउंटर करने के लिए आपको 100% का ब्लॉक इग्नोर चाहिए होता है। एंड एडिशनल जितना भी ऐड होता है उसके साथ वो वाला अमाउंट आपको ब्लॉक डैमेज रिडक्शन ब्लॉक इग्नोर पे ऐड करना पड़ता है। तो ये आपके एनिमे पर डिपेंडेंट है, बट कह सकते हो कि ये एक लो बजट वर्जन है ब्रेक का। हालांकि ब्रेक सुपीरियर है क्योंकि वो कोड से उसको क्या करता है, ऑफसेट कर देता है, यानी कि ब्लॉक ट्रिगर ही नहीं कर पाते। और सो 6 पे ये खेल लेना ज़रूरी है कि आपका जो क्रिट स्टार्ट होता है और जो ब्रेक स्टार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। लाइक कह सकते हो कि ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो क्रिट का ही एक डिफेंसिव वर्जन है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों स्टार्ट ही सिर्फ आप स्टैट्स पे काम करके, इन दोनों स्टैट्स पे काम करके आपको फ़ायदा नहीं होगा। इनको इफेक्टिव करने के लिए आपको दूसरे स्टैट्स पर भी काम करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ट्रिगर रेट बहुत कम होता है क्योंकि पता ही आपको जो हमारा क्रिट है उसको ऑफसेट सिर्फ टेनासिटी ही नहीं करता बल्कि ब्लॉक रेट भी करता है। एंड साथ ही साथ क्रिट को इफेक्टिव करने के लिए आपको चाहिए क्रिट डैमेज स्टैट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मेंटेन करना। लाइक अगर आप प्रॉपर PvP प्लेयर नहीं हो या फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तो कहूँगा कि ब्रेक के लिए जाओ ना कि क्रिट के लिए। ऑल्सो अगर हम लोग देखें ब्लॉक के लिए तो ब्लॉक भी कुछ ऐसा टाइप का ही है। लाइक ब्लॉक तो ट्रिगर हो नहीं पाता, उसको ऑफसेट कर देते हैं ब्लॉक डैमेज, ब्लॉक इग्नोर स्टैट और ब्रेक दोनों एक साथ। एंड अगर आप ब्लॉक की यूज़र हो
तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको चाहिए और 2 स्टैट्स जिनका नाम है ब्लॉक रिकवरी एंड ब्लॉक डैमेज रिडक्शन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूजलेस है। ऑल्सो आपको इन दोनों स्टैट्स को भी बहुत हाईली मेंटेन करना पड़ता है। लाइक क्रिट रेट आपको चाहिए होता है 200 से ज़्यादा, और उसको ब्लॉक भी 200 से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एवरेज टेनासिटी और ब्रेक रेट स्टार्ट ही होता है 150 से। लाइक एवरेज होता है 150 अभी के मेटा पे। बहुत ईजी हो चुका है ग्राइंड करना, पहले हमारे टाइम पे 100 ही काफ़ी दूर है। तो एनीवेज चलो अभी इधर जाते हैं। तो आपको दिखा होगा जो मर्चेंट होता है, अभी न्यू अपडेट पे आया है एक्सचेंज शॉप पे। तो वो मर्चेंट क्या देता है आपको, फैंटेसी बीस्ट एवोल्यूशन के लिए एग्स देता है, जो कि आपको ले लेना होता है हर दिन में। जितने देते हैं सारे ले लेने होते हैं, क्योंकि फैंटेसी बेस्ड एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीपी एंड स्टैट्स। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, एनहांसमेंट मटेरियल मिलता है, जो कि आपको क्लास इक्विपमेंट एडवांसमेंट में मदद करता है। इधर ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूली रिलीज फेरी मेटा फेरी नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल जब यूनो रिलीज़ हुआ था वो मेटा फेरी बिल्कुल नहीं था। आई मीन फायर के लिए अगर था भी तो भी विंड के लिए नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर क्रिट ही देता था ना कि ब्रेक। एंड चाहे इनका भी सेम केस था। और उसको अगर हम लोग देखें मार्सियन और प्रेमेबल एरिथ्रेना को, तो फिर वो उन दोनों का भी सेम केस था। प्रेमेबल एरिथ्रेना में इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक एक बार ये एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, कुछ एबिलिटीज़ तो ऐसे हैं। एंड मर्सिन की बात करी जाए तो फिर उसका सबसे बड़ा होल्ड बैक है कि वो ना 50% डैमेज एक बार यूज़ करने के साथ ही ले लेती है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लाइक आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये लोग एकदम मेटा के बेस्ट फेरीज नहीं होते जो न्यू रिलीज होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको किट पढ़ना होता है, आपको दोस्तों से पूछना होता है, जैसे मैंने पहले बताया। आपको यूज़ करके देखना पड़ता है, फिर किसी को यूज़ करके उससे करवा के उससे रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं जो यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो इधर ही मैं बता दूं कि टैलेंट का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उधर से ना बिल्कुल टिप्स मत लेना, क्योंकि मैंने उनसे टिप्स ली थी, बहुत बार ली थी। इधर मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ आपको। तो वो ये देखो, ये हार्ट आइकन जिनका होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्पर। मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, ना ही लोगो दिखाऊंगा इनका, क्योंकि मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मॉन्स्टर्स जो है इनके पास बेसिक स्टैट्स नहीं होते। लाइक इधर बोल रहे हैं अटैक डिफेंस नहीं होते। पहले तो बोला था अटैक भी नहीं होते, सिर्फ HP पार होते हैं। फिर मैंने डिबेट किया, उसके बाद बोला कि भाई तो फिर डैमेज कैसे देते हैं अगर अटैक नहीं होता तो फिर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई डैमेज देते हैं ना, हाँ अटैक स्टैट होता है पर डिफेंस नहीं होता, बाकी स्टैट्स भी नहीं होते। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट पैच आए हैं उनमें तो ये भी कहा गई प्रोटेक्शन रेट एंड बाकी स्टैट्स भी है मॉन्स्टर्स एंड बॉसेस पे। तो उन सबका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टैट रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैट्स रहते ही नहीं, स्टैट्स का नामो निशानी नहीं। तो फिर क्यों नहीं रहते स्टैट्स, ऐसा ये सब एक कैप है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गेम का जो मेन मैकेनिज्म है वो ये अटैक प्लस माइनस इक्वल्स टू डैमेज डील टू डिफेंस। आई मीन डैमेज डील टू HP। अटैक प्लस डिफेंस, आई मीन अटैक माइनस डिफेंस इक्वल्स टू डैमेज डील टू HP। तो यही एक लॉजिक है, जो कि कोर मैकेनिज्म है, जो कि हर एक फाइटिंग एनिमे एडवेंचरर प्लेयर और मॉब्स और जो बॉस मॉन्स्टर्स इन सब के पास यही चीज़ कॉमन रहती है। ये अगर नहीं रहती तो फिर गेम एग्जिस्ट करता है आउटसाइड, गेम के आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा वो चीज़। तो ये यही होता है इस गेम में। तो ये जो लॉजिक ये लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत सा लॉजिक है। ये पहली बार नहीं है कि जबकि ये लोग ऐसे उल्टा सीधा लॉजिक दे रहे हैं। मैंने पहले भी पूछा था, पहले भी ऐसे ही लॉजिक्स देते थे। मेरे दोस्तों ने पूछा था, उनको भी ऐसे ही लॉजिक्स देते थे। तो उधर मत पूछना। तो क्या करें, अगर आपको गाइड चाहिए तो फिर आप लोग उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाना। सर्वर पे जाकर आपको दिखेगा वेरीफाइड गाइड्स नाम का एक चैनल। तो उधर आप जाओगे, उधर आपको ऑफिशियल जो टैलेंट के लोग हैं तो उन लोगों के वेरीफाइड गाइड्स मिलेंगे आपको, जो कि गूगल डॉक से आप ओपन कर सकते हो, जो कि आप ओपन कर सकते हो आई गेस PDF मिलते हैं। तो उधर उन लोगों ने सब दे रखी है सीरियली हर एक चीज़ के लिए। तो वो सब पढ़ना। ये कम्युनिटी हेल्पर से कुछ मत पूछना, कोई सजेशन मत देना इनको, इनसे मत लेना। और एड्स वीडियो इधर ख़त्म हो जाती है। यही कुछ टिप्स एंड अपडेट्स के बारे में मैंने बात किया आज की वीडियो में। एंड मैं गाइड्स का रीमेक करूँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद करूँगा शायद नहीं। तो एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वो है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना, क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग वेरियस चीज़ों को लेके बातें करते हैं। कभी एनिमे को लेके बातें करते हैं, कभी गेम को लेके बातें करते हैं। आपको गाइड्स चाहिए तो फिर आप बिना किसी सोच की हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स में पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Feel the power of darkness.